हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैमजी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, तो आप हमारी पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। बढ़ते हम लोग देखते हैं आज का जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं बनते हैं परीक्षाओं के लिए, वो कहाँ कहाँ से बनते हैं तो वो देखते हैं। पहला है इसरो का मुख्यालय। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है, इसरो। उसके बाद दूसरा है राज तरंगिणी के लेखक। तो ये राज तरंगिणी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। उसके बाद है पट्टचित्र चित्रकला शैली, यह कहाँ से संबंधित है? तो पट्टचित्र चित्रकला शैली जो है यह उड़ीसा से संबंधित है। अगला है गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी का जो मरुस्थल है वह कहाँ पे स्थित है? तो मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड। और टिहरी विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो येन है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला संचार उपग्रह है उसका नाम है एप्पल। उसके बाद है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। URL इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। NIU इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। उसके बाद है BARC इसका फुल फॉर्म जो है वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का फुल फॉर्म है। और ये फुल फॉर्म जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये जो फुल फॉर्म है ये पूछे जाते हैं। उसके बाद है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय। तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो MN राय ने दिया। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो यह संगीत क्षेत्र से है। अगला है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। उसके बाद है मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 और 22 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। 49वीं समानांतर रेखा, यह जो रेखा है यह किस देश के बीच है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यह गोल गुंबद जो है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, गोल गुंबद। तो इस जो भी ये वीडियो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को दिया गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि गोल गुंबद कहाँ है? तो यह बीजापुर में है, जो कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का कार्यक्रम शुरू किया गया। साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति जो है इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो जो शिव कुमार शर्मा है इनका संबंध संतूर वादक से है, यानी कि ये संतूर वादक है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे जाता है? तो संतूर वादक से जाता है। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो वह था लॉर्ड रिपन, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे भारत का संविधान दिवस
कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। सांची का स्तूप यूनेस्को में शामिल हुआ, यानी कब शामिल हुआ था? सांची का जो स्तूप है वह यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो वो हुआ था 1989 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे भारत का पूछा जा रहा है, विश्व का नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भारत का बात आता है तो कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है, तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब विश्व का नाम आता है तो वह कौन सा है? तो वह एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। अगला है आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत। तो आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो महात्मा गांधी को माना जाता है। उसके बाद है रूर औद्योगिक क्षेत्र। रूर औद्योगिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जर्मनी से है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, तो यह न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। इसके बाद हम लोग देखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, यह है प्रोटोकॉल है। GST का मतलब है गुड सर्विस टैक्स है। ATL का मतलब है, यह जो ATL है इसका जो फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब से है। अगला है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में है। राजस्थान माधवी कुट्टी उपनाम यह किसने दिया था? तो इसने दिया था कमल दास ने। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे जो प्रथम सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम 8000 है। सबसे सफल सहकारी कृषि है कहाँ की? तो सबसे सफल सहकारी कृषि जो है वह डेनमार्क की है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह जो पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसको हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। HTTP इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GST का है गुड सर्विस टैक्स। ATL का है अटल टिंकरिंग लैब। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। राजस्थान माधवी कुट्टी उपनाम जो है वह कमल दास का है। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो उसका नाम है परम 8000। और सबसे सफल सहकारी कृषि है तो वह डेनमार्क का है। और उसके बाद से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में है। इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन ये कौन सी है? जो भारत में सबसे पहले सुपर फास्ट ट्रेन चली उसका नाम है डेक्कन क्वीन। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जो है वह कौन है? तो वह अमेरिका है। गीत गोविंद यह एक रचना है, इसके रचयिता का नाम बताना है। तो इसके रचयिता जो है जयदेव हैं। यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस में है। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कब आया था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? तो भारत आया था। भारत के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग, इसका नाम है अटल सुरंग। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो उसका नाम है ब्राज़ील। यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में है। हम लोग इसको पुनः रिवाइज करते हैं। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका सबसे अग्रणी है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कैबिनेट मिशन भारत आया था तो 1946 में आया था। और भारत में सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का नाम है तो वह है अटल सुरंग। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उसका नाम है ब्राज़ील। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, जहाँ पे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कावेरी जल विवाद, यह कावेरी जल विवाद जो है यह किसके किसके बीच है? तो जानते हैं कि जो कावेरी जल विवाद है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। उसके बाद है जादू गोंडा की खाने प्रसिद्ध हैं। जादू गोंडा की जो खाने प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है हुमायूं नामा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? उनका नाम है गुलबदन बेगम, जिनके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक, तो जो मृच्छ कटिकम पुस्तक है उसके लेखक कौन है? शूद्रक हैं। OECD का मुख्यालय पेरिस में है और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है प्लेटो। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद से बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है, जो बेरिंग जल डमरू मध्य है यह किसको किसको जोड़ता है? तो आर्किड महासागर एंड प्रशांत महासागर, यह आर्किड महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुडनकुलम परियोजना कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम परियोजना जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। और पिनाक क्या है? पिनाक बताना है कि पिनाक क्या है। तो यह एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है पिनाक। सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे है यह? तो केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है। प्रार्थना समाज के संस्थापक, जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब लागू हुआ? तो 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था और लागू हुआ था। जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको? तो श्रीनगर और लेह को, यह जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की किसने की? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। निपाह वायरस फैला था कहाँ पे? तो यह केरल में फैला था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी वह कहाँ पे है? तो प्रिटोरिया में है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अप्सरा। ट्रैंक बाल क्या है? तो यह ट्रैंक बाल जो है इनपुट डिवाइस है। SATHE यानी साथी परियोजना संबंधित है। यह जो SATHE परियोजना जो है साथी परियोजना भी इसको कह सकते हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। भारत का सोना सबसे उत्पादक राज्य, यानी भारत में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में सबसे अधिक सोना प्राप्त होता है भारत के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। इस तरह से हम लोगों ने कुछ मेन बिंदुओं को देखा। फिर हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और भारत का सोने का उत्पादन कहाँ पे? तो कर्नाटक में होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना एवं बेचना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना और बेचना ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है यह कब शुरू? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को। यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षेस में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो दक्षेस जो है इसमें 8 सदस्य देश हैं। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SAARC यानी सार्क भी कहा जाता है। और इसके जो 8 सदस्य देश हैं वह हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन, तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो था 1962 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं की यह किसके द्वारा किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गदर पार्टी के सह संस्थापक वह हैं लाला हरदयाल। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। कुटुंब श्री योजना है वह केरल सरकार की है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। भारत में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो 21.67% है। यूएनओ में अस्थायी देश, जो यूएनओ है इसमें अस्थायी देश जो है वह 5 है। इनका नाम है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आते हैं, ये 5 देश हैं और इन्हें परमानेंट 5 या बिग 5 या P5 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लेते हैं भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम है कुडनकुलम है। R.K. नारायणन प्रथम उपन्यास, यह स्वामी और उनके दोस्तों के द्वारा लिखा गया है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो जो सेवा क्षेत्र है वह तृतीय क्षेत्रक में आता है। ये सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं कि जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वह केरल है और 98% यहाँ की साक्षरता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा, कब छोड़ा? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा। कच्चे माल के रूप में चुने पत्र का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है, तो ये उत्सव को मनाया जाता है नवकलेश्वर उत्सव, उड़ीसा में मनाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो कहाँ पे फहराया गया? तो ये कलकत्ता में फहराया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम है जेम्स ग्लोसलिंग नाम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार करने वाले जो थे उनका नाम क्या है? जेम्स ग्लोसलिंग है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया वह कोलकाता में फहराया गया। नवकलेश्वर उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा का है। और कच्चे माल के रूप में चुने पत्र का उपयोग होता है, तो यह सीमेंट उद्योग में होता है। और भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा, तो वह कब छोड़ा? तो यह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा था। इस तरह से हम लोगों ने इसको रिवाइज भी कर लिया 2 बार। आप लोग इस वीडियो को रुका के भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पॉइंट स्थापित हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो वह तारापुर में हुआ है। WTO के वर्तमान सदस्य देश कौन है? तो 164 देश हैं। भारत का पहला हाई कोर्ट खोला गया था कहाँ पे? तो कोलकाता में खोला गया था। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह उड़ीसा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादक करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 101 जो प्रश्न है, ये जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम लोग देखा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न जो है वो क्या है कि भारत का पहला हाई कोर्ट खोला गया, कहाँ खोला गया? तो कोलकाता में खोला गया। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पर है। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट का जो उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा है।
RTI लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को और भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया 1900 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। सेकेंड, परमाणु परीक्षण कोड क्या है? तो यह ऑपरेशन शक्ति है। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता, सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता जो है वो मलाला यूसुफजई हैं और कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। राजा रवि सिंह वर्मा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो राजा रवि सिंह वर्मा जो है वो चित्रकारी से संबंधित है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह कृषि विकास था। उसके बाद तमस उपन्यास के लेखक, जो तमस उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है भीष्म साहनी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 109 प्रश्नों को रिवाइज किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।